वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सोनम वांगचुक की पहली प्रतिक्रिया इस मामले पर। इस्तीफे पर सोनम वांगचुक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोनम वांगचुक ने कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है। इट इज अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। सड़कों से लोकतंत्र की जीत है, शांति की जीत है, धैर्य की जीत है। और उन्होंने कांग्रेचुलेशंस कहा है सीजेपी को, जेनजी को, पूरे देश के जो सब वहां पर आए और बिना किसी डर के लगातार अपनी मांग सामने रखते रहे। और ये भी लिखा है अपने ट्वीट में, फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी नाउ टू रिफॉर्म्स, यानी जिम्मेदारी तय की गई और अब आगे रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए कि किस तरह के सुधार की जरूरत है, कैसे ये सुधार आएंगे शिक्षा व्यवस्था में, ताकि आगे पेपर लीक्स इस तरह के ना हो जिससे लगातार छात्र जो हैं वो पीड़ित हैं। तो आपको दिखा रहे हैं सोनम वांगचुक की पहली प्रतिक्रिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात, ये कहा है कि शांति और धैर्य की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। साथ साथ आप तस्वीरें भी देख रहे हैं सोनम वांगचुक की अस्पताल से, जहां पर वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कहा है कि ये सड़कों से उठे लोकतंत्र की जीत है, शांति और धैर्य की जीत है। तो हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं, सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया भी आ गई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कुछ ही देर में एक बैठक भी होने वाली है। अनुमा आचार्य, इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की ट्वीट पर बात हो रही थी और ये भी कहा था किसी ने कि ये जो है ये छात्रों की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। इसमें विपक्ष या साझा विपक्ष की जीत की बात कहना नहीं चाहिए था मल्लिकार्जुन खड़गे को। कमाल की बात है, जो मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया, एनएसयूआई ने उठाया, आईयूआईसी ने उठाया, उसी मुद्दे पर सोनम वांगचुक को सरकार ने, जैसा उन्होंने कहा था सरकार ने, सॉरी, तो उसी मुद्दे पर सोनम वांगचुक भी हड़ताल कर रहे थे, जबकि कांग्रेस के ऊपर तो वाटर कैनन चल रहे थे, उनके ऊपर तो कुछ नहीं चला। तो कांग्रेस ने अगर शुरुआत ही इसकी की थी तो साझा जीत है। और दूसरी चीज, रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये पूरा जो मूवमेंट है वो सीजेपी ने इसको मोबिलाइज किया, तमाम स्टूडेंट्स वहां पर जुटे। सीजेपी के बियॉन्ड था, सोनम वांगचुक के बियॉन्ड और सीजेपी के बियॉन्ड ये छात्रों का मूवमेंट था, उनकी मांगे थी। विपक्ष सबसे पहले 3 महीने पहले से इस पर पहले से ही प्रदर्शन कर रहा था, मार खा रहा था, डंडे खा रहा था। मैं 30 मई को खुद एक दिन के लिए भोपाल के थाने में अरेस्ट की गई थी। तो मुझे मत बताइए, जो अपने खुद अपने आप जेला है और हमने इसीलिए ये जो लीक हो रहे हैं बार बार पेपर। दूसरी चीज कल सोनिया जी ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है, क्या सरकार के नुमाइंदे उसे पढ़ सकते हैं? उन्होंने ये भी लिखा है कि जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे तो आपने उस पर कोई चर्चा नहीं की थी। इसी तरह जब आपने एनटीए बनाया तो क्या वो कानून पास करके बनाया गया था? वो बिना संवैधानिक किसी सहमति के बना दिया गया था एनटीए। आज उसमें से आपने विनीत जोशी को जब उच्च शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी से हटा दिया तो नरेश गंगवार को बिठा दिया, जो अपने परिवार को ही खीरा उगाने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की सब्सिडी दे चुके थे। तो क्या कोई निष्कलंक व्यक्ति नहीं मिल रहा है? रिफॉर्म्स तो तब आएंगे जब आपकी नीयत साफ होगी। अब मैं, हमारे एक साथी बैठे, तो आप इसमें युवाओं को, छात्रों को आप कंग्रेचुलेट करेंगी ना, उनको श्रेय देंगी ना कि सड़कों पर बैठे, लाठियां खाई जंतर मंतर पर 22-23 दिन तक। सुन लीजिए नगमा, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने पहला सेंटेंस जो बोला था वो एक शेर था हबीब जानिब साहब का, कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। और फिर मैंने छात्रों के लिए कहा था कि तुम तख्त व ताज के मालिक हो, तुम खौफ का साया फैलाओ, हम मन के राजा बन जा रहे, हम गीतों से बहलाएंगे। इस जैन जी ने उन्हीं गीतों से वो अपने लिए वो पाया है जो वो चाहते थे। मैंने दोनों के लिए कहा था, ये शायद आप सुन नहीं पाई थी, इसलिए मैंने दोहराया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है
और बड़ी खबर ये है कि उनकी डिमांड जो है सीजेपी की वो और भी है। अपडेटेड डिमांड लिस्ट उन्होंने भेजी है। 3 डिमांड की हमने बात की थी, लेकिन अब 4 डिमांड की लिस्ट आई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ उन परिवारों को जिनके बच्चों ने आत्महत्या की थी, ये पेंडिंग है। अभी कोई भी एक्शन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ना लिया जाए, ये भी मामला पेंडिंग है। और पब्लिक अपॉलॉजी यानी कि माफी की मांग की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस माफी मांगे, ये भी चौथी मांग है और ये भी अभी पेंडिंग है। ये भी लिखा है कि जंतर मंतर और पूरा देश अभी इंतजार कर रहा है कि बाकी मांगों का क्या होगा। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, कॉकरोच इज बैक करके ट्विटर हैंडल है सीजेपी का। सीजेपी ने अपने डिमांड को वहां पर डाला है और जो 3 डिमांड की बात थी उसकी जगह अब 4 डिमांड है। सबसे पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उस पर हरा निशान लगा है, यानी कि ये मांग पूरी हुई, इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। दूसरी मांग है 1 करोड़ रुपए दिए जाएं उन परिवारों को जहां पे जो स्टूडेंट्स आत्महत्या से मरे हैं। आत्महत्या जिन्होंने की है उन बच्चों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। ये डिमांड मानी नहीं गई है, अभी ये पेंडिंग है। साथ साथ एक बड़ी मांग है कि वो तमाम स्टूडेंट्स, छात्र आंदोलनकारी जो जंतर मंतर पे थे, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई ना हो, नो एक्शन, यानी एफआईआर हुई होगी और जो तमाम उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई उसे खत्म किया जाए। और रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस की तरफ से सार्वजनिक माफी की मांग भी रखी है। तो अभी मांगे जो हैं वो कई हैं शाजिया इल्मी। पहली मांग पूरी हुई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। ये जो मुआवजे की मांग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों ने आत्महत्या की थी और उनकी तस्वीरों को लेकर जंतर मंतर पर बैठे थे आंदोलनकारी। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो तमाम बच्चे दूर दराज से आए थे उनके खिलाफ कोई गलत धाराएं न लगा दी जाएं, एफआईआर ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। तो ये मांगे, एक अपडेटेड लिस्ट आई है कुछ देर में। शाजिया, सीजेपी की बैठक भी होनी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। बिल्कुल, मुझे लगता है किसी भी तरह से हम अपने युवाओं को और जो भी उनके दिल में जो चाहे वो गुस्सा आप कहिए जो उनके अंदर है या तकलीफ है, उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। ज़रूरी है कि जो भी घाव उनके हैं उन पर मरहम लगाया जाए, नरमी से बात की जाए और बहुत ही जायज़ ये डिमांड्स हैं। अगर बात हो रही है मुआवजा देने की, तो मुझे लगता है उसमें कोई भी दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। और मिलकर ही एक अच्छी बात ये हुई है कि सोनम वांगचुक ने भी अपना मैं कुछ तस्वीरों पर आपको बता दूं एक बार शाजिया, कुछ तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, जहां पर बच्चे पहुंचने लगे हैं, युवा पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी जो है उसकी मीटिंग होनी है और यहाँ पर लोग पहुंचने भी लगे हैं। हम आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद की भी ये तस्वीरें हैं। वहां पर जश्न भी मनाया जा रहा था जंतर मंतर पर। और इधर खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी से गृह मंत्री अमित शाह मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बैठक हो रही है। इस बीच इधर हमने आपको तस्वीर दिखाई कि सीजेपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचने लगे हैं अपनी मीटिंग के लिए। इधर नड्डा और जितेंद्र सिंह की भी अमित शाह से मीटिंग हुई है और अमित शाह प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। इन तमाम मुलाकातों पर अपडेट विकास। ये देखिए, अब से कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके निकले हैं। तकरीबन 1 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात चल रही थी। अब अपडेट ये है कि सीजेपी के साथ मुलाकात से पहले जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। इस बैठक में जाने से पहले जो मांगे थी सीजेपी की वो सरकार ने मान ली है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जो कल 3 आश्वासन दिए थे, उसमें से जो एक आश्वासन था जिसको लेकर सीजेपी ने कहा था कि उन्होंने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, वो इस्तीफा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ही नैतिक आधार पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो अब जो बैठकों का दौर है वो इस बात को लेकर है कि छात्र जो उनका आंदोलन था, उनकी मांगें पूरी हो चुकी हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से सभी अपने अपने घर चले जाएं।
उनको जो संसाधन चाहिए वो जी। संभवतः उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि बिना किसी उत्पात के ये सभी छात्र अपनी इस जीत की खुशी मनाते हुए अपने घर को जी, लौट आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं विकास, साथ में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग के लिए पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बड़ी बैठक हुई है। इधर जितेंद्र सिंह जो है वो भी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो मीटिंग होनी है सीजेपी की, वहां पर मीटिंग के लिए भी पहुंच रहे हैं जितेंद्र सिंह। और आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी की तरफ से भी वहां पे लोग पहुंच रहे हैं। वहां पे सौरभ दास गए हैं और भी लोग, आशुतोष, वो यहां पर मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी की मीटिंग होनी है। इस बीच सीजेपी ने अपनी अपडेटेड लिस्ट अपनी मांगों की ट्विटर पे डाली है, जिसमें मांग है मुआवजे की, जिसमें मांग है कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए और मुआवजा दिया जाए उन परिवारों को जिनके बच्चों ने आत्महत्या की थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। दूसरी अपॉलॉजी की मांग है, पब्लिक अपॉलॉजी, सार्वजनिक माफी की मांग है आरएएफ और दिल्ली पुलिस से। इस वक्त सौरभ दास और आशुतोष रांका बैठक में पहुंच गए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हो रही है और सीजेपी का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है। सौरभ दास और आशुतोष रांका इस बातचीत के लिए वहां पर पहुंचे हैं। इधर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत के लिए पहुंचे हैं। बैठक के लिए सीजेपी के जो लीडर्स हैं, सीजेपी की प्रवक्ता है, वो पहुंचे। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत होगी। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे हैं। एक अहम बातचीत हो रही है इस्तीफे के बाद और खबर है कि जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। इधर बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे हैं। ये जो डेलीगेशन आया है सीजेपी की तरफ से, उनके साथ बातचीत करने के लिए। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे पहुंच रहे हैं तमाम लोग, जिसमें कि सीजेपी का डेलीगेशन है। इसके अलावा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों यहां पर तीसरे राउंड की बातचीत के लिए यहां पहुंच रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम तमाम खबरों से आपका अपडेट दे देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, लेकिन 3 और मांगे हैं जिसके ऊपर अभी बातचीत होनी है। इन मांगों में एक मुआवजे की मांग है उन परिवारों के लिए जिनके बच्चों ने आत्महत्या की। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से सार्वजनिक माफी की मांग है और साथ ही मांग है कि जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई ना की जाए। तो आपको हम ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये अभिजीत दीपके की मांग म्हणून आलेला आहे 6 जूनपासून, तसा तो याच्यामध्ये होता, टेन्शनमध्ये होता। आज एकदम मोकळा झाला तो। मैंने बताया था कि बहुत ही आराम से ज़िंदगी अब तक गुजरी थी अभिजीत दीपके की। इस वक्त वो बीमार है, उसे शायद टाइफॉइड हुआ है, उसे सलाइन चढ़ रही है और बावजूद इसके वो वहाँ पे इस प्रोटेस्ट में लगा हुआ है। हमें चिंता है इस बात की। माता पिता दोनों की आंखें नम हैं इस वक्त और दोनों रो पड़े हैं। अभिजीत दीपके के ये पिता हैं और अभिजीत दीपके की माँ हैं। तो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ये अभिजीत दीपके के माता पिता हैं जिनकी आंखों में इस वक्त आंसू है। एक खुशी के भी आंसू हैं कि एक लंबी लड़ाई लड़ी है उनके बेटे ने और एक तरह से पहली उम्मीद जो है उसकी सफलता की वो दिखाई दी है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से। साथ ही जंतर मंतर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जंतर मंतर पर जैसे ही ये आंदोलन खत्म हुआ, या जो खबर आई, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन जो खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हाथों में लिए वहाँ पर जो मौजूद युवा हैं वो खुशी मनाते हुए नजर आए। इस तरफ साथ साथ ये भी खबर है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर एक बैठक हो रही है, बातचीत होगी जिसके लिए सीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है और दूसरी तरफ यहाँ जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं। ये तीसरे दौर की बातचीत होगी छात्रों के साथ में और आगे की अब इसमें दिशा तय की जाएगी कि और क्या मांगे हैं